हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में। किंग सलमान ट्रैवल विद स्टाइल। हाउ सऊदी किंग, जो सऊदी अरेबिया के किंग है, सलमान नाम है उनका, तो वो ट्रैवल कैसे करते हैं या फिर उनकी लाइफस्टाइल कैसी है और उनका रहन सहन कैसा है। क्योंकि डेफिनेटली यार वो जो सऊदी अरेबिया है वो डेफिनेटली आजकल के टाइम में जो पैसे के मामले में है काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी रिच कंट्री है वो, है ना। उसका जो जीडीपी वगैरह जो भी है, मतलब रिच कंट्री है वो, और काफ़ी हद तक बहुत पैसे, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखते हो दुबई वगैरह टूरिस्ट वगैरह जाते रहते हैं। सऊदी अरेबिया भी अलग तरीके से, एक तरह से बहुत ही फेमस है और वो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वो पेट्रोलियम के मालिक है यार, कोयल तेल वगैरह, तेल के भंडार है उनके पास। तो यही चीज़ है सारी जो देखी जाएगी। तो आज की वीडियो में देखा है, हम भी देखेंगे। डेफिनेटली उनकी लाइफस्टाइल, उनकी रिचनेस दिखाई गई है इसके अंदर, कि वो कैसे लाइफस्टाइल है उनकी, कैसे रहते हैं वो, कैसे ट्रैवल करते हैं। तो ये चीज़ें हैं खासकर इसके अंदर वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक स्पेशल पर्सन है बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, पसंद आए तो, और प्लीज शेयर भी कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कि इनका लाइफस्टाइल कैसा लगा आपको, और नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफ़र करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकेड, उनका जहाज़ और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को ख़तरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफ़र के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पे $1.4 ट्रिलियन यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज़, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और हत्ता के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोज़ा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस का मरकज़ बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफ़र के लिए है। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन और जहाज़ से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज़ के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मज़ीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट्स अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले।
जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 लेमोजीन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थी और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। ना सिर्फ इतना बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग्स मौजूद थीं उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं। इतना ज़्यादा खर्चा और ताम झाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्केलेटर जहाज़ से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही ख़राब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बिल आखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही बकाया सीढ़ियाँ उतरना पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन्स होटल के तमाम 222 के 222 कमरे ना सिर्फ बुक करवा लिए गए थे बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही 4 सीजन्स होटल को पूरा गोल्डन कर दिया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैम्प्स, बेडशीट्स, गोल्डन चेयर्स और हत्ता के गोल्डन हेयर ट्रैक्स भी सऊदी से मंगवाए गए। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी ज़मीन पर ना रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी 4 सीजन्स होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए। ना सिर्फ स्वीट्स बल्कि पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट भी दे दिया गया। ग्लोब लाइट से लेकर होटल का मेन्यू तक तब्दील करवा दिया गया था, और वो भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे ताम झाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था। और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव्स का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड्स बुक करवाए गए थे। वहाँ तशरीफ़ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यॉट में सवार थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड्स पर क्राउन प्रिंस और उनके ख़ास लोगों के अलावा किसी और को भटकने की भी इजाज़त नहीं थी। इस टूर पे मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। नाजरीन, जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था तो वहाँ 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, क्योंकि फ्रांस के बीच पे जहाँ किंग सलमान का विला मौजूद था उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, और पब्लिक बीच पे सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल करवाए गए थे। देखिए, अच्छा है, और डेफिनेटली यार पैसा बहुत है इनके पास। सऊदी अरेबिया के प्रिंस और उनके बेटे प्रिंस, मतलब सऊदी अरेबिया के किंग और उनके बेटे प्रिंस, तो इनके पास पैसा तो बहुत है यार। तेल के भंडार है तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के पास तेल इन्हीं से जाता है। पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब मालिक तो यही है। तो अब इतना सब यूज़ होगा तो इस तरीके से पैसा तो होगा। बट
डेफिनेटली। और गोल्ड की बात इसके अंदर हर जगह हुई है। आपने देखा होगा कि सोने के एलिवेटर है, सोने की बेडशीट है, सोने की हर चीज़ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा दुबई में गोल्ड बहुत सस्ता है और गोल्ड के भी मालिक ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुबई में गोल्ड पे टैक्स बहुत कम लगता है। और टैक्स जब इतना कम लगेगा तो डेफिनेटली और देश के हिसाब से दुबई में गोल्ड बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। और फ़ोन्स भी वहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं, 8-8 हज़ार के, मतलब 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार का फ़र्क आ जाता है आईफोन के अंदर। अगर आप इंडिया से या फिर दुबई से लोगे इतना फ़र्क आ जाता है। अब 30-30 हज़ार का फ़र्क आएगा तो काफ़ी फ़र्क है। तो इस तरीके से बहुत फ़र्क आ जाता है। और बाकी आप हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी यार। मतलब ये प्योर लग्जरियस वीडियो है, लग्जरी दिखाई गई है इंसानों की। हमें भी देख के मतलब बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब इतना पैसा खर्च कर रहे हो, सिंपल सी बात है। मतलब ये एक तरीके से ये है कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी है कि वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए या फिर जो भी है, और अपने देश के लिए, मतलब आई डोंट नो क्या करते हैं, बट डेफिनेटली पैसा बहुत फूकते हैं। और इस तरह से लोग वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।